आज का दंगल बंगाल से दिल्ली तक चल रहे सियासी दंगल पर है। कल कोलकाता में ईडी ने एक छापेमारी की। ममता बनर्जी ने वो छापेमारी रोक दी और अब टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक सड़कों पर उतर आई। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी उनके पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा रही है। बीजेपी कह रही है कि हजारों करोड़ के कोयला तस्करी के करप्शन के केस की जांच ममता बनर्जी रोक रही है। मामला अदालत में है और ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ पुलिस थाने में भी दो मुकदमे दायर कर रखे। आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हो। ममता बनर्जी कह रही है कि जिस संदिग्ध प्रतीक जैन के घर कल ईडी छापेमारी कर रही थी उनके पास टीएमसी के सीक्रेट्स हैं। ईडी कह रही है कि संदिग्ध के पास कोयला तस्करी से जुड़े हवाला कांड के तार जुड़े हुए हैं और वो सबूत ममता बनर्जी छीन कर ले जा रही है। ममता कह रही है कि चुनाव से पहले टीएमसी की सारी चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ईडी से छापे डलवाकर चोरी करा रही है। ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी और डीजीपी ने अहम सबूत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए और गिरफ्तारी करने की धमकी भी दी। अदालत में इन्हीं दावों आरोपों पर आज दरअसल सुनवाई होनी थी, लेकिन भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि अब सुनवाई शायद 14 जनवरी को टाल दी गई है। तो बंगाल में जो सियासी हाल है उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह लड़ाई सिर्फ चुनावी है या इसे संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी शामिल किया जा सकता है। यह विवाद सिर्फ सियासी है या इनमें केंद्र बनाम राज्य का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। जो देश की डेमोग्राफी है, जो देश का स्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ऐसा चुनावी बवाल खड़ा हुआ है कि सड़क से लेकर पुलिस थाने तक और पुलिस थाने से अदालत तक जंग छिड़ गई। जंग जो सियासी दलों के बीच होनी थी, उसमें एक सिरे पर टीएमसी खड़ी है, दूसरे सिरे पर ईडी। संग्राम ऐसा कि दिल्ली में टीएमसी के 8 नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। थाने से टीएमसी के नेता वापस लौटे। तब तक दोपहर बाद कोलकाता में भी विरोध मार्च शुरू हो गया। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? सड़क पर चल रही सियासी लड़ाई से अलग एक कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है। जंग के इस मैदान में सड़क पर ममता बनर्जी हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर मार्च कर रही हैं। जंग के इस मैदान में भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी अदालत की शरण में है, जिससे उसका काम करने नहीं दिया जा रहा। करते लूट बोलते झूठ, तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। केस मुकदमों की बात इतनी बढ़ गई, ममता बनर्जी एक तरफ हाईकोर्ट में ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका लेकर पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता के 2 पुलिस थानों में भी ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी? उधर पुलिस की ताकत और सुरक्षा की शक्ति की हालत यह कि बंगाल के राज्यपाल तक को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। हालांकि गवर्नर सीवी आनंद बोस उस धमकी को चुनौती देते हुए सड़क पर खुलेआम मार्च करते देखे गए और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल भी बता दिया। When I was in the field, all of you saw somebody was taking a bomb and throwing it in front of me. See, these are all, maybe it is some ignorant action done by some people. Maybe it is deliberate. That is up to the investigating authorities to investigate and establish the truth. I am not bothered about these threats at all. फिलहाल चुनाव से पहले बंगाल में मचे इस तमाम सियासी हलचल में अब पुलिस, ईडी से लेकर अदालत तक तमाम संवैधानिक एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं।
ये लड़ाई चुनाव से पहले थमती नजर नहीं आ रही। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।